Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So it is our lecture number 2. We are going to start model verbs. Model verbs क्या होते हैं हमारे पास? ये किसी भी सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरह की एबिलिटी कोई अपनी शो कर रहा है, कुछ परमिशन मांग रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, या तो फिर किसी को ऑर्डर कर रहा है, तो या तो फिर किसी को प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो हेयर आई हैव पेस्टेड अ चार्ट ऑन विच यू कैन सी फॉर द एबिलिटी हम लोग किसको यूज़ करते हैं। कैन और कुड का इस्तेमाल जो है हम लोग एबिलिटी के लिए करते हैं। परमिशन का इस्तेमाल हम लोग कैन कुड में तीनों के लिए कर सकते हैं। फॉर एडवाइस पर्पज़ वी यूज़ शुड। फॉर ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज़िया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट और हैव टू का। एंड फॉर द पॉसिबिलिटी वी यूज़ माइट, मे, कुड और कैन। सो सिमिलरली वी विल लर्न ऑल दीज मॉडल वर्ब्स, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट जो करेंगे कैन से करेंगे। तो कैन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो सकता है, सकती है और सकते हैं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भी हमने पहले बात की है कि ये एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी इंसान की एबिलिटी को बता रहा होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं जो है एरोप्लेन चला सकती हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ सकती हूँ। तो ये सारी मेरी एबिलिटीज़ हैं, मेरी क्वालिटीज़ में इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन, यानी कि जो आप पॉजिटिव बना रहे होते हैं सेंटेंसेस, उनके लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए है प्लस कैन, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स हमारे पास 4 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि तकरीबन मॉडल वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें बना हुआ है कि एज एन एग्जाम्पल शी कैन स्टील हर मदर्स फ़ोन, वो अपनी अम्मी का फ़ोन चोरी कर सकती है। ये उसकी एक एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, वो अपनी अम्मी का फ़ोन चोरी कर सकती है। बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। वो फ्लावर को तोड़ सकती है, शी कैन प्लग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। वो सीनरी दीवार पर लगा सकती है, शी कैन पुट द सीनरी ऑन द वॉल। यहाँ पर जो सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए मैंने, यहाँ पर शी इज़ अ सब्जेक्ट, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड हर मदर्स फोन इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन। इट इज़ सो सिंपल कि बस हम लोग कैन के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी ऐसी एबिलिटी जो वो नहीं कर सकती है, वो फ्लावर को नहीं तोड़ सकती है गार्डन से, वो सीनरी को दीवार पर नहीं लगा सकती है। सो सिमिलरली द केसेस विद दिस स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी कैन नॉट स्टील हर मदर्स फोन, वो अपनी अम्मी का फ़ोन चोरी नहीं कर सकती है। सो दैट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन। I want to give you some sentences in Urdu, so you can translate that into English for yourself. ठीक है, तो you need to translate कि वो अपनी छत की बिल्डिंग से गिर सकता है। ओके, आई आस्क यू द पॉजिटिव वन टू ट्रांसलेट। नाउ आई विल आस्क यू टू ट्रांसलेट द नेगेटिव वन कि वो अपनी टीचर से बदतमीज़ी नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन। सो इसमें कैन जो है वो पहले आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सवालिया होता है। इंटरोगेटिव यानी सवालिया, कि कैन जो है हम लोग उसका पहले इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कैन शी स्टील हर मदर्स फ़ोन, क्या वो अपनी अम्मी का फ़ोन चोरी कर सकती है? अब उसकी एबिलिटी पर सवाल आ गया। ठीक है, मतलब क्या वो फ्लावर तोड़ सकती है गार्डन से? क्या वो अलमारी से बुक निकाल सकती है? यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, क्या वो अपने कमरे का झाड़ू लगा सकती है? एंड द सेकेंड यू नीड टू ट्रांसलेट, क्या वो घड़ी में से टाइम देख सकती है? नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैन। इसमें हमारे पास कैन भी आएगा सवालिया, एंड आफ्टर सब्जेक्ट नॉट भी आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कैन शी नॉट स्टील हर मदर्स फ़ोन, क्या वो अपनी अम्मी का मोबाइल नहीं चोरी कर सकती है? ठीक है,
इसके अलावा द सेंटेंसेस यू हैव टू मेक के क्या वो रात को खाना नहीं बना सकती है, क्या वो अपनी अम्मी का कहना नहीं मान सकती है, ठीक है. सो यू नीड टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. आफ्टर दैट आई हैव असाइन सम होमवर्क फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में सीखना तो यू विल डेफिनेटली डू. तो आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं हर एक सेंटेंस के, और हर एक सेंटेंस जो होगा ना सिंगल सेंटेंस वो 4 सेंटेंसेस में डिवाइड हो जाएगा. सो द टोटल सेंटेंसेस विल बी 40. 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. अगर आप कोई एक सिंगल सेंटेंस बना रहे हो सो यू विल हैव टू मेक 4 टाइम्स द सिंगल सेंटेंस, ओके, यूजिंग द 4 स्ट्रक्चर आई हैव टॉट टू यू. तो आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और जो कि 40 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस के 4 बनेंगे, ठीक है, यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर आई हैव टॉट टू यू. इसके बाद आपको बिफोर मिरर स्पीकिंग करनी है, मतलब इस मिरर सामने रखें या मिरर के सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने आपने बस सवाल करना है अपने आप से ही, ठीक है. लाइक कैन यू गो टू स्कूल, उसी का जवाब भी आपको खुद ही देना है, ठीक है. तो जब आप स्पीकिंग करेंगे तो ये आपकी इम्प्रूव कर सकते हैं. एटलीस्ट हाफ और स्पीकिंग आप लोगों को करनी है ताकि आप लोग की इंग्लिश इम्प्रूव हो सके. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. Inshallah we will meet in another video with another topic, and that will continue the model verbs. We will study could in the next video. Thank you for watching.